तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन से खिलाड़ी है जो चमार जाति से आते हैं और साथ ही में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर चलना पसंद करते हैं। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द अंबेडकर राइट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हालांकि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है और जाति आधारित भेदभाव गैरकानूनी है, लेकिन यह सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भारत में गहराई तक व्याप्त है। इसका मतलब यह है कि दलितों के साथ दैनिक आधार पर भेदभाव जारी है। दलितों के खिलाफ घृणा अपराध आम है और आवास, स्कूल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में अलगाव गहरा है। कई उच्च सामाजिक आर्थिक व्यवसायों में भी दलितों का प्रतिनिधित्व कम है। हालांकि दलित प्रमुखता हासिल करने लगे हैं और कला में अपने लिए जगह बनाने लगे हैं। खेल में दलित प्रतिनिधित्व बहुत कम हो गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे दलित खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और कई बाधाओं को तोड़ा है। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आती है तुलसी हेलन। तुलसी हेलन चेन्नई, तमिलनाडु की एक मुक्केबाज हैं, जिन्हें उनके तेज फुटवर्क और मुक्का मारने की शैली के कारण अक्सर भारत की लेडी मोहम्मद अली कहा जाता है। तुलसी हेलन ने अपना पहला स्वर्ण पदक 2000 में 14 साल की उम्र में नई दिल्ली में 23वीं वाईएमसी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता था। तुलसी हेलन ने अपने करियर के चरम पर मैरी कॉम, जो कि आगे चलकर ओलंपियन बनी, उनको भी हराया। एसोसिएशन के सचिव के हाथों अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलने के कारण राज्य मुक्केबाजी संघ का समर्थन होने के बाद जब तुलसी ने खेल से संन्यास लिया तो उनके नाम पर 30 पदक थे। अपनी दलित पृष्ठभूमि और उसके कारण होने वाले भेदभाव के बारे में तुलसी हेलन बहुत मुखर रही हैं। वह कहती है, क्योंकि मैं दलित पैदा हुई थी, इसलिए मुझसे सबसे निचले पायदान पर रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन मैं एक अलग जिंदगी का सपना देखता हूं। दोस्तों, इसके बाद नंबर 5 पर नाम आता है विनोद कांबली। भारत का पसंदीदा खेल क्रिकेट है और सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटरों में से एक विनोद कांबली है, जिन्होंने साल 1991 से 2000 के बीच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला। विनोद कांबली उन 4 दलित क्रिकेटरों में से एक है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व किया है और भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे प्रसिद्ध दलित क्रिकेटर हैं। मध्य क्रम के बल्लेबाज, उन्होंने भारतीय टीम से संन्यास लेने के बाद दक्षिण अफ्रीकी घरेलू क्रिकेट सर्किट में बोलैंड प्रांत के लिए खेला। वह भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने साथी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त थे। हालांकि विनोद कांबली को अपनी जाति के बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन वह मैदान पर जाति आधारित भेदभाव का शिकार रहे हैं, खासकर असंतुष्ट प्रशंसकों द्वारा। दोस्तों, नंबर 4 पर है हिमा दास। हिमा दास एक भारतीय धावक हैं। उन्होंने जकार्ता, इंडोनेशिया में 2018 एशियाई खेलों में 50 सेकंड का समय लेकर 400 मीटर से अधिक का भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह 2018 में आई AF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं, जहां उन्होंने 400 मीटर स्प्रिंट जीता था। हिमा दास की शुरुआत विनम्र रही। वह उत्तर पूर्वी राज्य असम के एक छोटे से गांव से है। वह बचपन में मिट्टी के मैदानों में फुटबॉल खेलती थी, लेकिन अपने शिक्षक शम्सुल हक की सिफारिश पर उन्होंने स्प्रिंट दौड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, नंबर 3 पर है शांति सुंदर राजन। शांति सुंदर राजन तमिलनाडु, भारत की एक ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। वह भारत के लिए 12 अंतरराष्ट्रीय पदक और अपने गृह राज्य तमिलनाडु के लिए लगभग 50 पदकों की विजेता हैं। शांति सुंदर राजन एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली तमिल महिला हैं। 2006 में लिंग सत्यापन परीक्षण में विफल होने के बाद दोहा, कतर में एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में उनका रजत पदक छीन लिया गया था। इस अनैतिक और अवैज्ञानिक परीक्षण से उसे जो अपमान सहना पड़ा, उससे वह डिप्रेशन में चली गई और आत्महत्या के प्रयास से वह बच गई। उन्होंने तब से अन्य महिला एथलीटों का समर्थन किया है जो इसी तरह के मामलों से गुजरी है। शांति सुंदर राजन ने दावा किया है कि भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच के रूप में
अपने काम के दौरान उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का अनुभव किया है। दोस्तों, नंबर 2 पर नाम है पीटी उषा का। पिलावुल्ला कांडी थेक्केपरंबिल उषा एक भारतीय खेल प्रशासक और रिटायर ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। उषा का जन्म केरल के कोझिकोड जिले के पेम्बरा के पास कुथली में हुआ था। वह पय्योली में पली बढ़ी। पीटी उषा को भारत में फील्ड और ट्रैक की रानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया और भारत के लिए कई पदक जीते। वर्तमान में वह भारतीय प्रतिभा संगठन की समिति के प्रमुख हैं, जो पूरे भारत के शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय स्तर की भारतीय प्रतिभा ओलंपियाड परीक्षा आयोजित करती है। उषा ने 2000 में अपने सक्रिय खेल करियर से संन्यास ले लिया। 2000 में अपने खेल करियर से संन्यास लेने के बाद उषा ने खेल प्रशासन में प्रवेश करने की कोई इच्छा नहीं छोड़ी थी। हालांकि दिसंबर 2022 में उन्हें एक चुनाव में शामिल किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, जहां वह विरोध चलाए। वह आईओए की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला भी बनी। दोस्तों, नंबर 1 पर है स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन एक भारतीय हेप्टाथलीट हैं। उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगस्त 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 2021 फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता और 2022 में उन्होंने हेप्टाथलॉन में राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। दोस्तों, इन खिलाड़ियों में से आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।